सर नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं। कभी 10 बार उंगलियां अल्लाह और दे तो मैं 10 बार शहीद करने के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं है। सारी ज़िंदगी भी आप मेरा जिस्म अल्लाह की राह में कटता जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये तो उंगलियां हैं, अगर सारा जिस्म भी जाता तो मुझे कोई अफसोस नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस हाज़िर खिदमत है एक और वीडियो के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के हीरोज़ की जो आर्मी में अपनी खिदमत सारा अंजाम दे चुके हैं। उनमें से कुछ तो गाज़ी बनकर वापस लौटे, लेकिन अपने कीमती अज़ा मुल्क के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर चुके हैं। और कुछ उन शहदा की फ़ैमिलियों की भी मुलाकात करवाते हैं जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुके हैं। मकसद नाज़रीन इन लोगों का सिर्फ़ इतना है कि मुल्क के खुदादाद पर बैरूनी जो दुश्मन हैं उनकी गंदी नज़र और उनके गंदे पाँव हमारी सरज़मीन पर ना पड़ें। तो इसके लिए यह लोग अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं। तो मैं सफ़र करके इन लोगों तक आता हूँ, आपकी मुलाकात करवाता हूँ, ताकि आप लोग देख सकें कि जो आज पाकिस्तान में अमन और सुकून है इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं। फिर जाके वतन अज़ीज़ को सुकून महसूस हुआ। तो आज भी हम एक गाज़ी के पास आए हुए हैं जिन्होंने वतन अज़ीज़ के लिए अपने दोनों हाथ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए और अल्लाह ने इनको गाज़ी का रुतबा दिया। तो आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइए। एजाज़ अहमद। एजाज़ साहब, आपकी तालीम कितनी है? मैट्रिक सर। तो एजाज़ साहब, एक सवाल है आपका इस हवाले से कि जब आपने तालीम मुकम्मल की, अभी मेरा आपसे बात भी हो रही थी, माशाल्लाह आप सेटल्ड फैमिली से हैं, ज़मींदार हैं, अल्लाह ने आपको अच्छी ज़मीनें दी हैं, बिज़नेस भी आपके अच्छे हैं, तो आपने आर्मी का ही इंतखाब क्यों किया? मैंने सारे इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए ये सब कुछ किया था। यानी कि वतन अज़ीज़ के लिए कुछ करना चाह रहे थे, तो उस हवाले से आपको ये शौक़ था कि आर्मी में ज्वाइन करने का। तो कितना अरसा आपकी सर्विस की? सर मैंने 2 साल सर्विस की। यानी कि 2 साल के मुख्तसर अरसे में आपको अल्लाह ने ये गाज़ी का एजाज़। 2 साल के अरसे में अल्लाह ने। तो कहाँ कहाँ पे आपने खिदमत सर अंजाम दी? सर मैंने एबटाबाद में, एबटाबाद के बाद फिर गुजरांवाला में, गुजरांवाला के बाद फिर ग्लेशियर में, 11 सेक्टर शेर पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर में आपने खिदमत सर अंजाम दी। तो वहाँ कितना अरसा रहे आप सियाचिन में? सर मैं 1 साल रहा। 1 साल। जी। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये 11 सियारी जहाँ कुछ अर्सा पहले तोदा भी गिरा था और हमारी पूरी कंपनी शहीद हुई थी। तो ये सियाचिन दुनिया के सबसे टफ़ तरीन महाज में है, जो लोग इसको जानते हैं। वहाँ -40 से लेकर -50 टेम्परेचर होता है। आपको पता है 0 पर बर्फ़ जमती है, 2 माइनस पर बर्फ़ जमती है। तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो दूसरा, वहाँ हवा जो है, हवा की रफ़्तार 100 किलोमीटर पर घंटा की रफ़्तार से भी ज़्यादा होती है। वहाँ अगर पाकिस्तानी परचम अपने पोस्टों पर लगाते हैं तो 2-4 दिन में टुकड़े बन के उड़ जाता है। तो जिस्म को जमा देने वाली सर्दी होती है। जो लोग वहाँ रहे, जिनको पता है कि बड़ा टफ़ हालात हैं। तो गाज़ी साहब से हम पूछते हैं कि वहाँ की मुश्किलात क्या क्या थी आपको जब आप सियाचिन में ड्यूटी कर रहे थे? सर सबसे पहले तो उधर की जो सबसे बड़ी मुश्किलात ये थी कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। किसी लोहे की किसी चीज़ को इंसान हाथों अटैच नहीं कर सकता, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सारे उधर की सबसे मुश्किलात ये थी कि खाना नहीं बंदा खा सकता, पानी नहीं पी सकता उस वक़्त तक कि जब तक उस बर्फ़ में ना, बर्फ़ को पिघला के उसमें तो जो उन्होंने को थोड़ा सा दिए हुए हैं शरबत वगैरह सा, उसमें डाल के फिर बंदा पानी पी सकता है, इसके अलावा पानी नहीं पी सकता। तीसरी बात यह है कि वो उधर सर्दी बहुत ज़्यादा, हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि दूसरे नंबर पे दुश्मन की इतनी कुछ शैलिंग है कि बंदा 1 मिनट भी उधर आराम से नहीं बैठ सकता। जी नाजरीन, जब से ये मुल्क खुदादात अल्लाह ने हमें अता किया है, तो ये एक विरसे में हमें दुश्मन मिल गया है, बुज़दिल दुश्मन है कि जो आज भी हमारा, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक भी वो हमें आराम की नींद नहीं सोने देता, आराम से बैठने नहीं देता। हमने कभी भी पहल नहीं की। जब भी हमें वो उन्होंने मजबूर किया तो फिर हमने उनको जवाब दिया और भरपूर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह दिया। वो 65 की जंग हो, 71 की हो, अभी हालिया अभी नंदन वाला मामला हो,
तो जब भी जा रही थी उन्होंने की हमारे पाक आर्मी के जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। वो फ़ज़ा हों, समंदर हों या ग्लेशियर जैसे महाज हों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्मी के जवान हर जगह उनकी जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। तो एजाज साहब ये बताइए कि वहाँ आप 1 साल तकरीबन रहे, तो जहाँ पे आपका ये अल्लाह ने आपको मौका दिया खिदमत सर अंजाम देने का और आपके दोनों हाथ ज़ख्मी हुए, शहीद हुए, उस हवाले से हमें थोड़ा बताइए कि वो किस तरह मार्का हुआ, किस तरह ये आपके हाथ शहीद हुए। सर मैं उधर से 11 सेक्टर के आगे शेर पोस्ट पे था। शेर पोस्ट में तकरीबन मैंने 3 से 4 माह पहले नीची वाली पोस्टों पे थे हम, फिर ऊपर चले गए, हमारी ड्यूटी लग गई। हमारे अफसरों ने बताया कि आपने ऊपर जाना है। हमने बताया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, हम जाएंगे इंशाल्लाह। हमने ऊपर वाली पोस्टों पे उधर दिन पे रात सर इतनी कोई शदीद फायरिंग होती थी, तो बिला वजह ही फायरिंग करते थे। 1 मिनट सुकून नहीं की नींद नहीं आती थी। एक दिन हमारे एक जवान को इधर शैल लगा, उसकी टांग उड़ गई। जिस टाइम सर उसकी टांग उड़ गई तो बोलने लगे हमारे अफसर के इसको नीचे वाली पोस्ट में लेके जाना है। हमने बोला अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़रूर जाएंगे, ऐसा कोई मामला नहीं है। सर जिस टाइम उसको हम वापस नीचे वाली पोस्ट में लेकर आ रहे थे तो रास्ते में दुश्मन बुज़दिल ने हमला कर दिया, और जिस टाइम वो हमला किया वो हमारे जवान भी शहीद हुए, हमारे हाथ भी काटे गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर। यानी कि उन्होंने बमबारी शुरू कर दिया। बमबारी शुरू कर दी। तो ये उनको इस तरह गैर लानिया जो है खिलाफ वर्जी जंग बॉर्डर की वो अक्सर करते रहते हैं। जी अमूमन हम करते ही रहते हैं, तो कोई पता नहीं चलता सर किस टाइम वो करते हैं किस टाइम नहीं, हर टाइम करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब आप वहाँ ज़ख्मी हुए तो वहाँ ट्रीटमेंट का क्या सूरत हाल, कि किस तरह आप लोगों को? सर कोई ट्रीटमेंट नहीं हमारी थी। जब हमारे हाथ दोनों ज़ख्मी थे तो हम उनके ऊपर खाली पट्टियाँ लपेटते थे। तो हेड ऑफिस तक अपने जो बेस कैंप था वहाँ तक कैसे पहुँचे? वो सर वो तो पहुँचे इस तरह थे कि पहले कैप्टन साहब एक थे, वो और किसी यूनिट के थे, क्योंकि रास्ते में रास्ता ही बंद हो गया था। हमारी उंगली काटी को तो 15 दिन 20 दिन हो गए थे, हम पोस्ट के ऊपर ही थे। जी नाजरीन, ये सुना अपने एजाज साहब के जज्बे वाली बात। 15-20 दिन 25 दिन हम पोस्ट के ऊपर ही रहे थे, तकरीबन 1 माह लग गया था पोस्ट के ऊपर। फिर हमारे कर्नल साहब ने किसी और यूनिट के कर्नल साहब से बात की कि यार ऐसे हमारे जवान ऊपर शेर पोस्ट के बहुत ज़ख्मी हैं, क्योंकि पहले महीने में 12वें महीने में सर उधर तो इतनी कुछ शदीद सर्दी और क्रैबस ज़मीन फट जाती है उधर की, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर ना नीचे आया जाता है ना ऊपर जाया जाता है। आमदोरफ्त के सारे रास्ते बिल्कुल रास्ते बंद थे। फिर वो किसी दौर में इससे पहले एक कैप्टन साहब, वो कर्नल थे अभी किसी और साथ वाले यूनिट के, वो उन्होंने बताया कि ये रास्ता एक इधर से भी जाता है। फिर हमारे जवान उधर से गए वापस, मुझे लेके वापस आए, लेकिन ज़ख्मी हालत में है सारा। हम 1 महीना उधर गए ना, मेरे पाँव भी दबे कटे थे, सारा हाथ भी कटे थे। जी नाजरीन, आपने काजी एजाज साहब की बात सुनी, यकीनन आपके रोंगटे खड़े होंगे। मेरा तो नहीं इस तरह होता कि आदमी इतों तक सी के सारे कि मेरे ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਸਨ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ सूरत हाल सी सर, उत्थे सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब सी। शुक्र अलहमदुलिल्लाह असी कोई मामला नहीं सी, असी साढ़े जज्बात सारे उस तरह ही सन। गाजी एजाज साहब की आपने बात सुनी, यकीनन मेरा तो सर फ़ख्र से बुलंद हो गया कि आज भी माशाल्लाह हमारे पास ऐसे जवान हैं। नाजरीन, ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि शदीद बंदा ज़ख्मी हो, हाथ दोनों कट चुके हों और कोई फ़र्स्ट एड ना मिल रही हो तो क्या सूरत हाल होती है। अभी वो बता रहे थे कि ज़ख्मों में कीड़े चल रहे थे, लेकिन अल्लाह ने इनको हिम्मत दी। ये नाजरीन यकीनन दुनिया के लालच ये चीज़ें नहीं करवाता। अगर ये तनहा के लिए गए होते तो ये काम बर्दाश्त नहीं होता, इतना ज़ख्म हो और इतने ठंडक में। तो अल्लाह ने हमें ये हीरोज़ गुमनाम जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें इनको देखकर फ़ख्र होता है और ये मुल्क को कौम की खिदमत करते हैं। जब इस तरह के बहादुर सपूत हों तो फिर हमें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, हमारी आर्मी महफूज है, महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है।
तो आज जो पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है वो इन्हीं औसाफ की वजह से बनी है। नाज़रीन, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की याफ्ता ममालिक जिनके पास टेक्नोलॉजी की कोई हद नहीं है उन आर्मी का कहीं नाम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है। वजह है गाज़ी एजाज़ साहब जैसे जज्बे वाले जवानों की वजह से। तो गाज़ी साहब, जब आपको पता चला कि हाथ नहीं है मेरे, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गए, शहीद हो गए वतन के लिए, तो कोई अफसोस है आपको? सर नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं। कभी 10 बार उंगलियां अल्लाह और दे तो मैं 10 बार शहीद करने के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं है। सारी ज़िंदगी भी आप मेरा जिस्म अल्लाह की राह में कटता जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये तो उंगलियां हैं, अगर सारा जिस्म भी जाता तो मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन इस चीज़ का अफसोस है अल्लाह ने शहादत नहीं दी। जी गाज़ी साहब, यकीनन शहीद और या गाज़ी ये दोनों अल्लाह के बड़े एजाज़ हैं। दोनों अल्लाह जिसको चाहता है शहीद का एजाज़ देता है, जिसको चाहता है गाज़ी का एजाज़ देता है। तो गाज़ी साहब, ये अल्लाह ने आपको गाज़ी का एजाज़ दिया, यकीनन इस एजाज़ को संभालना भी कोई कम नेमत नहीं है, ये भी जनती है इंशाअल्लाह। तो जो इन्होंने बातें की कि ये अल्लाह का मेरा जिस्म है, अल्लाह की नेमतों में से नेमत जो अल्लाह ने मुझे दी है, उसने मेरे हाथ का 10 दफ़ा भी अगर मौका दे अल्लाह तो मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, ये है वो जज्बा जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ये तनख्वाह के लिए जज्बा नहीं होता, ये कोई और वजह है मुसलमान को अपने इन जज्बात का पता है जो अल्लाह ने इनको ये फजीलतें दी हैं शहीद की और गाज़ी की। तो गाज़ी साहब, जब आप उस ज़ख्मी होकर वापस आए तो उसके बाद कितना अरसा आप हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहे? 3 माह आज 3 माह बाद आपका रिकवरी हो गई थी? जी, रिकवरी हो गई। तो उसके बाद अभी आप अल्लाह का शुक्र है कि आज भी कोई मलाल का अफसोस नहीं कि अगर सर मुझे कोई अफसोस नहीं। मैंने तो आपको बताया कि 10 बार भी अल्लाह मुझे ये उंगलियां देता और जिस्म का सारा हिस्सा मेरा कट जाता तो मुझे कोई अफसोस नहीं है सर। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक मुझे याद आ गई कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ता हुआ शहीद हो जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाहिश 3 दफ़ा इसका इज़हार फरमाया। तो ये गाज़ी साहब की बात सुनकर मुझे वो याद आ गई कि ये तो मेरे और आपके आका ने भी इस रास्ते का राही बनने की ख्वाहिश का इज़हार किया। और साथ दूसरी हदीस भी जोड़ता चलूँ, वो बताते हैं कि जिसने ना तो कभी जिहाद किया और ना ही जिहाद करने का कभी उसके दिल में ख्याल आया, तो जब भी वो मरा मुनाफ़िक़त की मौत मरा। तो नाज़रीन, ये बड़ी तंबीह कर देने वाली हदीस है कि ये मुल्क ख़ुदादात जो कलमे की बुनियाद पर बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाज़ी साहब जैसे हीरोज़ आज भी हमारे पास मौजूद हैं कि जो ये कहते हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे जीते जी दुश्मन के नापाक कदम हमारी सरज़मीन पर ना पड़ें, चाहे इसके लिए हमें खून का आखिरी कतरा तक भी बहाना पड़े। तो वो इसको भी सादत समझते हैं कि हमारी कुर्बानी से हमारे मुल्क सलामत रहे, तो ये कुर्बानी कोई बड़ी नहीं है। गाज़ी साहब, एक सवाल जो आखिरी में आपसे, हमारा जो माशरा है आजकल, जिस तरह के ये मीडिया वार के हवाले से नौजवान हमारे आजकल बेरारबी का शिकार दिखाई देते हैं, आप जैसे हीरोज़ कुर्बानी देते हैं, तो इन नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देंगे कि हमें आगे जो आपने पाकिस्तान, आपने तो अपनी कुर्बानी पेश कर दी, आपने अपना जो हक़ था वो अदा कर दिया, तो आने वाली नस्ल को आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को किस तरह संभाल के लेके आगे चलना है? सर मैं आने वाली नस्ल को ये बात कहूँगा कि जो सोशल मीडिया पर जो ये ख़बरें हैं ये सब झूठी ख़बरें हैं, लेकिन आने वाली नस्ल को ये मैं बताऊँगा कि अगर जो कुछ है सब कुछ जहाद में है, अगर वो जहाद करेंगे तो हमारे मुल्क की बुनियाद जो है वो बढ़ेगी। जो भी कुछ भी होगा हमारे मुल्क की बुनियाद जो है जहाद पे है सर। दुश्मन के फौमों पर वो नज़र ना रखें, नज़र ना बिल्कुल ना रखें। वो नज़र अगर रखेंगे तो वो यकीनन नाजरीन जो आजकल अमन व सुकून है पाकिस्तान में, इसके पीछे वर्दी है। तो जहाँ की फ़ौजें कमज़ोर होती हैं वो फिर इराम, शाम और लीबिया जैसा हिसाब होता है कि दुश्मन का सबसे जो पहला एजेंडा है वो है फ़ौज को और आवाम को आमने सामने लाना। दोनों की आपस में दुश्मनी इस तरह कर देनी कि आवाम जो है वो फ़ौज से मतनफ़र हो जाए। ये उनका पहला हथियार होता है। फ़ौजों को कमज़ोर करके फिर वो मुल्कों पर हमला करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है, ना ही हम होने देंगे। हम आवाम पाक आर्मी के साथ हैं, जहाँ तक हम से हो सका और हो रहा है, हम इंशाअल्लाह पाक आर्मी के साथ हैं और पाक आर्मी भी
हमारी आर्मी है वो भी अपने पाकिस्तानियों से ऐसे ही मोहब्बत करती है। उसकी मिसालें यकीनन जो 65 की जंग जिन्होंने देखी है कि जब आर्मी आगे फ्रंट पे लड़ रही थी तो सिविल लोग कैसे उनकी खिदमत कर रहे थे, वॉलंटियर लोगों की जाके उनके सामने अपनी वो जानें कुर्बान पेश कर रहे थे, खाने पेश कर रहे थे, उनके लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी आर्मी और आवाम का ऐसा ही तल्लक है जैसा पहले था। तो इंशाअल्लाह ये हम मीडिया वार की जंग कभी भी दुश्मन के अज़ाइम को पूरा नहीं होने देंगे, ये हमारा अज़म है। और आप लोगों के इन लोगों की कुर्बानियाँ दिखाने का भी मीडिया पर यही मकसद है कि अपने हीरोज़ को देखें, इनको कॉपी करें, इनकी तरह पाकिस्तान के लिए सोचें। जिस तरह ये पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं, हमें भी उसी रास्ते पर चलना है। फिर हम वतन के लिए कुछ करेंगे और हम अपने आप पर फ़ख्र करेंगे कि हमने वतन के लिए कुछ किया। जो हम पर वतन का हक़ है, हम वो हक़ इंशाअल्लाह अदा करने की कोशिश करेंगे। यकीनन आज की आपकी गाजी साहब की बातें सुनकर आपका भी जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा ईमानी में इजाफ़ा हुआ होगा। तो नाज़रीन, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और इन गाज़ियों और के लिए और शहीदों की फैमिली के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी को कबूल करे और मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। पाकिस्तान आर्मी ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।